Hello, 11th class. Our next topic is freedom. What do you mean by freedom? Freedom and liberty both are the same things, and the word liberty. First, we will discuss about the meaning of liberty. The liberty का meaning क्या है? Liberty means the power to do anything. कुछ भी करने की शक्ति को क्या कहते हैं? लिबर्टी टू डू एनीथिंग दैट डज नॉट इंजर अदर, मतलब ऐसी थिंग आप कर सकते हो बट जिससे दूसरों को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे। और नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं? रियल लिबर्टी हैज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। रियल लिबर्टी का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। लिबर्टी हैज़ टू एस्पेक्ट्स, आप कह सकते पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेट्स डिस्कस अबाउट लिबर्टी। व्हाट डू मीन बाय, बेसिकली लिबर्टी का मीनिंग क्या है? आप यहाँ मेरी स्लाइड में भी देख सकते हो। लिबर्टी टर्म हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिबर्टी। लिबर्टी जो टर्म है बेटा लैटिन वर्ड लिबर से जो है ड्राइव हुआ है। ड्राइव मतलब निकला है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबर? लिबर मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब है किसी भी तरह की रुकावटों का ना होना। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। ठीक है। इट, अब हम क्या कह सकते हैं? इट मीन्स लिबर्टी इज़ द फ्रीडम टू एक्ट विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रेंट। कि अब इसका मतलब क्या होगा कि लिबर्टी का क्या मीनिंग होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रेंट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रेजेंट सोसाइटी में कि आपको लिबर्टी मिले विदाउट रिस्ट्रेंट? तो जंगल राज हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट इन ट्रू सेंस लिबर्टी डज नॉट मीन सो। अगर ट्रू सेंस में देखा तो लिबर्टी का मीनिंग नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इनफैक्ट लिबर्टी क्या सिग्निफाइज करते हैं? लिबर्टी सिग्निफाइज अ पावर और अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग और एंजॉइंग एनीथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग। कि आपको कुछ मिला हुआ है, लिबर्टी आपको मिली हुई है, तो उससे जो है कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव टाइप ऑफ लिबर्टी नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ लाइसेंस टू डू व्हाट अ पर्सन वांट्स टू डू। अब ये कोई लाइसेंस नहीं है कि एक पर्सन जो करना चाहता है वो करता रहे। कहीं रिस्ट्रेन के अंदर, मतलब कहीं रुकावटों के अंदर जो है, अगर कुछ रुकावटें हैं तो उस पर्सन की लिबर्टी जो है ठीक तरह से वर्क करेगी। अगर वहाँ पे रुकावट हमने नहीं की हुई है तो वो लिबर्टी को जो फ़ायदा उठाएगा, अपनी फ्रीडम का फ़ायदा उठाएगा। बट इट इज़ अ फ्रीडम टू डू एनीथिंग विदाउट कॉशन, विद कॉशियस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कॉशियस होके कर रहे हो, सोच समझ के कर रहे हो, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो काम कैसे करोगे। देन डिफरेंट जो है बेटा पर्सन्स ने जो अलग अलग इसका व्यू दिया अबाउट लिबर्टी। देन अकॉर्डिंग टू एच ग्रीन, H. Green ने क्या कहा है? फ्रीडम कंसिस्ट इन अ पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी। फ्रीडम जब पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी के अंदर आती है ऑफ डूइंग और एनीथिंग, डूइंग और एंजॉइंग एनीथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है, हम ऊपर मैंने आपको बताया था देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ नेगेटिव। व्हाट इज़ पॉजिटिव? पॉजिटिव मतलब कि जहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है। नेगेटिव मतलब जहाँ पे कुछ नुकसान हो रहा है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी? द पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? रियल लिबर्टी हैज़ अ पॉजिटिव जो है, रियल लिबर्टी इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है। इट डज़ नॉट मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। पॉजिटिव लिबर्टी का मीनिंग ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, कि किसी भी तरह की जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है। ऑन द अदर हैंड हम क्या कह सकते हैं? ट्रू लिबर्टी एग्जिस्ट ओनली व्हेन एवरी सिटीजन एंजॉयज द अपॉर्चुनिटी फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन एंड द स्टेट मेंटेन द राइट्स। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं? स्टेट मेंटेन द राइट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज़ विच हेल्प द सिटीजन टू डेवलप ऑल दैट इज़ बेस्ट फॉर देम। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया कि लिबर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी सिटीज़न जहाँ पे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, अपनी डेवलपमेंट के राइट्स मिल रहे हैं उनको। ठीक है। और जो सिटीज़न की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दैट इज़ लिबर्टी। द ट्रू लिबर्टी क्या? द ट्रू लिबर्टी क्या है? द ट्रू टेस्ट ऑफ लिबर्टी लाइज इन द एक्सटेंट, is in the extent to which the law of that land helps the citizen to develop all that is good for him। ठीक है। ये तो आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी की पॉजिटिविटी क्या है कि जिसमें जो है सिटीजन्स को पूरी तरह से डेवलपमेंट का मौका मिल रहा है। ठीक है।
वन अबाउट नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रेंट नहीं है, रिस्ट्रेंट नहीं है, रुकावटें नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग जो है अपनी इच्छा से जो है लिबर्टी को यूज़ कर रहा है, फ्री है वो कुछ भी करने के लिए। The negative aspect of liberty means absence of freedom of the individual, or it means that the individual has the freedom to do anything। कि यहाँ पे वो कह रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग को फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसकी इच्छा पे जो डिपेंड करता है। एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेन इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। इट मीन्स कि जो एब्सेंस ऑफ ऑल द रिस्ट्रेंट्स, किसी भी तरह की रुकावट नहीं है, कोई स्टेट ने नहीं लगा रखी है, तो वो क्या है आपकी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड ऑफ लिबर्टीज, काइंड ऑफ फ्रीडम है, किस किस तरह की फ्रीडम आपको सोसाइटी में जब आप रहते हो तो कौन कौन सी तरह की फ्रीडम आपको मिली हुई है। फर्स्ट जो फ्रीडम है बेटा, फर्स्ट फ्रीडम इज़, और क्वेश्चन ऐसे भी क्या हो सकता है, डिस्कस द काइंड ऑफ फ्रीडम। तो ये फर्स्ट फ्रीडम इज़ दैट इज़ योर नेचुरल फ्रीडम, जो नेचर से मिले। इट मीन्स कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन हम यहाँ पे कह सकते हैं। हमारी लिबर्टी का मीनिंग, नेचुरल लिबर्टी का मीनिंग, as generally understood, natural liberty implies to complete freedom from for a man to do anything what he wants to do। कि एक आदमी को फ्रीडम मिला हुआ है, जो वो करना चाहता है वो करता है, नेचर ने उसको फ्रीडम दिया हुआ। Natural liberty exists in the state of a nature which exists before the birth of the society। जो नेचुरल लिबर्टी है स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करती है, और ह्यूमन बीइंग के बर्थ होने से पहले ही वो लिबर्टी क्या थी, एग्जिस्ट कर रही थी। उसको किसी ने बनाया नहीं था, ठीक है जी। देन है हॉब्स है, लॉकी है, इन सब ने अपनी अपनी जो थी डेफिनेशन दी लिबर्टी को लेके कि वो जो है नेचुरल लिबर्टी के बारे में जो है क्या सोचते हैं। जन रूसो जो है स्टेट ऑफ अ नेचर विच देयर वर नो रिस्ट्रेंट। अब जो रूसो है, लोके है, हॉब्स है, वो क्या कहते हैं कि एक ऐसा जो है सोसाइटी है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे किसी भी तरह का जो है फ्रीडम के अंदर कोई रिस्ट्रेन है। रिस्ट्रेन का मतलब है कि रुकावटें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। रूसो ने क्या किया, उनकी जो स्टेट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि मैन एन्जॉय ट्रू लिबर्टी ओनली इन द स्टेट ऑफ नेचर। कि ह्यूमन बीइंग को अगर ट्रू लिबर्टी कहीं मिल रही है ना, सच्ची स्वतंत्रता कहीं मिल रही है, तो वो स्टेट ऑफ नेचर में मिल रही है, अदरवाइज जो है कहीं भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। अब जो है क्या चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, नेचर प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल। नेचर जो है सोसाइटीज़ की एग्जिस्टेंस से पहले ही बन गई थी, ठीक है। तो उस सोसाइटी में डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज लिबर्टी दैट एग्जिस्ट इन द प्री सोशल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। कि हम ये सोचें कि प्री सोशल जो पीरियड हिस्ट्री था वहाँ पे कैसी स्वतंत्रता थी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे नेचुरल लिबर्टी के बारे में एक ही बात कही गई है कि जो नेचुरल लिबर्टी है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन के साथ होगी, कि एक ह्यूमन बीइंग को कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मॉरल लिबर्टी। मॉरल को क्या बोलेंगे, नैतिकता क्या कहती है, मॉरलिटी क्या कहती है। मॉरल लिबर्टी इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल बीइंग जो ह्यूमन बीइंग है उसकी लाइफ में जब मॉरल लिबर्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मॉरल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द, कह सकते हो कि हमें कुछ भी करने की जो है स्वतंत्रता है, बट हमारी कॉन्सेंसेस हमें क्या अलाउ करती हैं, हमारी अंतरात्मा हमें क्या करती है। अगर हमारी अंतरात्मा, हमारी कॉन्सेंसेस कहती है कि हाँ ये ठीक है, तो आप ठीक है, मॉरली ठीक है, उस काम को कर सकते हैं। अगर वो कहती है कि वो ठीक नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। द आइडिया ऑफ ग्रीन है, वो क्या कहता है, उसने जो मॉरल लिबर्टी को सपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग किया मॉरल लिबर्टी इज़ नॉट ऑल दैट कंसीडर विद द स्टेट। मॉरल लिबर्टी स्टेट के साथ नहीं आती है। मॉरलिटी तो हम जन्म लेते हैं ना, उसी के साथ हमें पता है, मॉरल वैल्यूज़ मिलते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। इट इज़ कंसर्न विद द इंडिविजुअल्स ओन सेल्फ। अब इसका मतलब क्या है कि जो मॉरल लिबर्टी है वो हमारे से ही रिलेटेड है, ओन सेल्फ है, हम किस चीज़ को ठीक समझ रहे हैं वो हमारी मॉरल लिबर्टी है। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी अब क्या है बेटा, सिविल लिबर्टी हमें क्या कहती है कि जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उसके अंदर क्या मैन एन्जॉय, स्टेट और सिविल सोसाइटी के अंदर जो है आपकी लिबर्टी मिल रही है। अब दोबारा से मैं बता रही हूँ सिविल लिबर्टी का। सिविल लिबर्टी इज़ द लिबर्टी विच अ मैन एन्जॉयज़ इन द स्टेट और अ सिविल सोसाइटी। जो ह्यूमन बीइंग स्टेट में और सिविल सोसाइटी में, समाज के रह के जो लिबर्टी को यूज़ कर रहा है, स्वतंत्रता को यूज़ कर रहा है, एंड इट
कंसिस्ट क्या क्या चीज़ों को लेके बोल रहे हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ द राइट्स एंड द प्रिविलेजेस, जो राइट्स हैं जो उसको प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार मिले हुए हैं, विद द स्टेट क्रिएट्स एंड प्रोटेक्ट्स फॉर इट्स सब्जेक्ट, जो स्टेट क्रिएट करता है और स्टेट ही क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रिविलेजेस एंड जो राइट्स हैं हमारे उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है। इट इम्प्लाइज, अब ये क्या बताता है, इट इम्प्लाइज द राइट ऑफ ईच टू डू वट ही चूजेज विद इन द लिमिट्स ड्रॉन बाय द लॉ, कि वो जो है पर्टिकुलर सेट कर देता है लिमिट्स जो है लॉ ने ड्रॉ की है कि उसी के अकॉर्डिंग उसको वर्क करना, उसके बाहर जाके जो है वो वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इट मे इन्वॉल्व प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑन द अदर हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। सिविल लिबर्टी प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ फ्रीडम एंड कंसेंसस एंड बिलीव्स, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, इन द आइज ऑफ लॉ कह सकते हो। सिविल लिबर्टी इज़ ऑफ इमेंस वैल्यू टू द इंडिविजुअल एंड द एसोसिएशन इन द स्टेट। तो सिविल लिबर्टी की जो है बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हो वैल्यू है प्रेजेंट टाइम के अंदर। नेक्स्ट इज़ योर इकोनॉमिक लिबर्टी और इकोनॉमिक फ्रीडम भी कह सकते हो। इकोनॉमिक इट मीन्स कि रिलेटेड टू मनी है, तो वही सारा करेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक लिबर्टी। अब इकोनॉमिक लिबर्टी का मीन क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स सिक्योरिटी ऑफ वंस डेली ब्रेड एट रिजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग इट, कि हर किसी को जो है इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो अपनी डेली ब्रेड को, डेली का जो खाना है वो अर्न कर सके एट रिजनेबल रेट। रिजनेबल रेट मतलब कि उसको जो है बहुत खर्चा ना करना पड़े, उसको जो सस्ते दामों पे जो है वो अपनी ब्रेड को जो है अर्न कर सके। इंडिविजुअल मस्ट फ्री फ्रॉम फियर, अब इंडिविजुअल बीइंग को जो है किसी तरह के फियर से फ्री होना चाहिए कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट है या इनएफिशिएंसी है, ठीक है, इनसफिशिएंसी है कि काम नहीं मिल रहा है, इनएफिशिएंट है, तो ये सारे फियर्स नहीं होंगे तभी इकोनॉमिक जो है लिबर्टी मिलेगी। ठीक है जी। इकोनॉमिक और नेक्स्ट क्या करता है, एंड मस्ट बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट द वांट्स ऑफ द टुमारो, और उसको इतनी जो है लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपने फ्यूचर की जो है ज़रूरतों को भी पूरा कर सके, तो वो इतना अर्न जो है वो कर सके। इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या है, इंडिविजुअल राइट्स मिल रहे हैं कि वो वर्क करे और उसको मिनिमम वेजेस मिले जिससे वो अपनी वांट्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल लिबर्टी। पॉलिटिकल लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी बोथ आर रिलेटेड, ठीक है, सिनोनियम है पॉलिटिकल लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। कैसे पॉलिटिकल लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स राइट टू वोट, और डेमोक्रेसी विदाउट राइट टू वोट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राइट टू वोट के थ्रू ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या है चुनते हैं। क्लियर है? तो दोनों क्या है, सिनोनिमस है। द मीनिंग क्या है, राइट ऑफ द पीपल क्या है, कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी की राइट ऑफ द पीपल टू शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट, कि लोग जो हैं अपने राइट को यूज़ करके स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट के कार्यों में क्या है अपना जो है योगदान दे सकते हैं, काम में जो है वर्क कर सकते हैं। अब हमारा जो पॉलिटिकल लिबर्टी में क्या क्या चीज़ों से मिलके बना है, राइट टू वोट, आपको पता है कि विदाउट वोट जो है हम अपनी पॉलिटिकल लिबर्टी जो हमारी बेकार है अगर हमें राइट टू वोट नहीं है। राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और हम क्या करते हैं पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। अगर हमें नेता बनना है, एमपी या एमएलए बनना है, तो हम इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट टू मेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज़म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कि हमें लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर ठीक नहीं है तो हम उसका क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो न्यूज़पेपर, टीवीज़, हर जगह जो है, इवन फेसबुक है, ट्विटर है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या किया जाता है, अपोज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपका जो है पॉलिटिकल लिबर्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल लिबर्टी। नेशनल लिबर्टी क्या कहती है आपको? नेशनल लिबर्टी इज़ अप्लाइड टू द नेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल। जो नेशनल लिबर्टी है बेटा नेशन और इंडिविजुअल दोनों के साथ अप्लाई होती है। अ नेशन और अ पीपल इज सेट टू बी फ्री, और एक नेशन और पीपल कब फ्री कहा जाएगा? इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट हैज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन चॉइस, जब उसके पास उसकी चॉइस की गवर्नमेंट होगी। व्हेन इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी फॉरेन कंट्रोल, और वो फॉरेन कंट्रोल के सब्जेक्ट नहीं होगा कि कोई फॉरेन की पॉलिसी उसको डिक्टेट नहीं करा सकेगी। ठीक है, देन वो क्या कह रहा है, जो है नेशनल लिबर्टी एग्जिस्ट वेयर द स्टेट इज़ अ नेशनल स्टेट। ठीक है जी। उसके बाद दैट इज़ उसका क्या मतलब है?
वेयर द कम्युनिटी इज़ इंडिपेंडेंट एंड सोवरन, जहाँ की कम्युनिटी इंडिपेंडेंट एंड सोवरन है वहीं पे आपको नेशनल लिबर्टी मिलेगी, अदरवाइज जो नेशनल लिबर्टी आप नहीं मान सकते हो, देन यूर इज इंटरनेशनल लिबर्टी। इंटरनेशनल लिबर्टी मीन्स द आइडियल्स ऑफ द इंटरनेशनल लिबर्टी कवर्स द वर्ल्ड एज अ होल, पूरे वर्ल्ड को वो कवर कर रहा है, ठीक है जी। इट इम्प्लाइज जो है वॉर को रोकना है, लिमिटेशंस आर्म्स एंड एम्यूनिशन की जो प्रोडक्शन है उसको ख़त्म करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी पूरे वर्ल्ड क्या है इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो हर तरह की फ्रीडम रहेगी, हर जो है डिस्प्यूट्स नहीं होंगे वर्ल्ड के अंदर। इट ऑल्सो क्या डिज़ायर करता है, एडुकेट करप्शन द स्ट्रेंथ ऑफ द मिलिट्री, जो है मिलिट्री फोर्सेस की स्ट्रेंथ को कम कर दो, सो दैट इट में जो है नॉट क्रश द लिबर्टी ऑफ द लोकल। जो अगर हम जो है अगर इन सब चीज़ों को रोक देते हैं तो इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको क्रश नहीं किया जा सके, क्रश का मतलब है कि उसको दबाया नहीं जा सकेगा, दैट इज़ योर इंटरनेशनल लिबर्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेफ गार्ड्स ऑफ द लिबर्टी, कि आपकी लिबर्टी को क्या क्या चीज़ें जो है सेफ गार्ड कर सकते हैं, सेफ गार्ड मतलब बचा सकती हैं। फर्स्ट डेमोक्रेसी, ठीक है जी। तो फर्स्ट है जो हमारे सेफ गार्ड करते हैं लिबर्टी को, वो है डेमोक्रेसी। अब इसके अंदर हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। लिबर्टी हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस फॉर एवरी इंडिविजुअल, लिबर्टी की हर किसी के लिए इम्पोर्टेंस है, मैं हूँ आप हो, हर किसी के लिए इम्पोर्टेंस है। इट इज़ रिगार्डेड एज वेरी प्रीशियस बाय ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कोई भी पीपल है, कोई भी लोग हैं, उन सब के लिए इस लिबर्टी की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इफ़ द सिटीज़न डू नॉट एन्जॉय एनी लिबर्टी, अगर सिटीज़न जो है किसी भी तरह की लिबर्टी एन्जॉय नहीं कर रहा है, दे विल नॉट बी एबल टू डेवलप देयर दमसेल्फ, तो वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो है सेफ गार्ड कौन करता है, डेमोक्रेसी हमारे लिबर्टी को। डेमोक्रेसी कैसे सेफ गार्ड करती है, डेमोक्रेसी इज़ द पीपल ओन गवर्नमेंट, लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को हटा देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, आपको पता लिंकन की डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी आर क्रॉसली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, ऑन द ईच अदर, एक तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। देयर फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश बाय जो है गार्डिंग द लिबर्टी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे आपकी बन सकती है, जब वो लिबर्टी को सेफ गार्ड करे, लिबर्टी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। दैन डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमने पहले भी किया, बिल ऑफ राइट्स के बारे में किया जो हमें अमेरिका से मिला था। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं जो हमारी लिबर्टी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। देन जो इसके अंदर अनदर सेफ गार्ड दैट इज़ अडॉप्टेड टू इंक्लूड द बिल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, द बिल ऑफ राइट्स के अंदर द सिटीजन आर ग्रांटेड द एन्जॉयमेंट ऑफ द राइट, हमें हमारे राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, एंड फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। मोर ओवर कांट गवर्नमेंट कांट वायलेटेड, और हमारे राइट्स को जो है वायलेट नहीं कर सकते। दिस वे लिबर्टी इज़ अ सेफ गार्ड ऑफ द बाय द, जो हमारी लिबर्टी किसने सेफ गार्ड की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफ गार्ड कर रखी है, सेफ गार्ड का मतलब है बचा रखी है, और किसने है, हमारी जुडिशरी ने। देन आपको पता है हमारे जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा कोई भी ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट। जुडिशरी जो है ईच एंड एवरी डिसीजन कैसे लेगी, इंडिपेंडेंटली होकर लेगी। देन है रूल ऑफ अ लॉ, रूल ऑफ अ लॉ भी जो है हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। रूल ऑफ अ लॉ में रूल ऑफ अ लॉ मीन्स कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, कि हर कोई जो है लॉ के समक्ष समान है, अमीर है गरीब है। तो ये भी हमारी लिबर्टी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उस सिचुएशन में क्या है, उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी, एंड पनिशमेंट फॉर रिच एंड पुअर पनिशमेंट इज सेम, ठीक है। तो इसके अंदर द रूल ऑफ अ लॉ इज़ द मोस्ट वाइटल प्रिंसिपल दैट गारंटीज फुल लिबर्टी, लिबर्टी को गारंटी करता है टू द इंडिविजुअल्स एंड प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द, अब जो है एग्जीक्यूटिव को जो है एक तरह से डिक्टेटर होने से बचाता है, बिकमिंग जो है उनको क्या कह सकते हो कि एक तरह से डिक्टेटर होने से बचा रहा है। देन है इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो हमारी जो है लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है जी, कि जितने भी लोग हैं, हम इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल राइट प्रोटेक्ट किए गए हैं। देन है इकोनॉमिक इक्वालिटी, आपको पता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी जो है हमें प्रोवाइड की गई है। इकोनॉमिक जो है इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड की गई है, कैसे जो इकोनॉमिक लिबर्टी जो है और इक्वालिटी जो है आपस में वर्क करते हैं।
इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल एसेंशियली इन्फ्लुएंस बाय द पॉलिटिकल कंडीशन। अब एक पर्सन की इकोनॉमिक कंडीशन उसकी पॉलिटिकल कंडीशन से कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। लाइक कि जो पर्सन गरीब है, जो अपने ब्रेड को अर्न नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर इलेक्शंस के टाइम के अंदर कोई भी लीडर जो है उनको कोई पैसा देता है तो वोट खरीद लेता है, तो उस टाइम जो है वो अपनी लिबर्टी को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो इकोनॉमिक लिबर्टी और पॉलिटिकल लिबर्टी जो है दोनों जो है साथ साथ चलती हैं। लिबर्टी हैज़ नो मीनिंग फॉर द पुअर। गरीब के लिए लिबर्टी का कोई भी मीनिंग नहीं है। दो परफेक्ट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल, येट द आइडिया इज़ दैट देयर शुड बी एज लिटल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एज पॉसिबल। कि अब चारों तरफ तो हम इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं ला सकते हैं, बट अगर पॉसिबल होगा कुछ जगह पे जो है इक्वालिटी इन इक्वालिटी जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट कर सकते हो, सेपरेशन ऑफ पावर्स किया गया है कि हर ऑर्गन का जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया, कौन कहाँ से जो है अपने फाइनेंसिस को लेगा, यूनियन, स्टेट, लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ईच को क्या है फ्रीडम प्रोवाइड की है कि आप अपना वर्क कर सकते हो। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, पावर्स को डिवाइड कर देना, तो ये भी एक जो है सेफ गार्ड करता है हर किसी की लिबर्टी को। देन प्रेस जो है फ्री एंड जो है ऑनेस्ट होना चाहिए, तो ये भी एक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू जो है हम अपनी क्या कर सकते हैं, हमारी लिबर्टी को सेफ गार्ड। अगर जो हमारे सपोज गवर्नमेंट जो है हमारी फ्रीडम को रोक रही है, किसी तरह का जो है सेंसरशिप लगा रहे, तो उस सिचुएशन में प्रेस जो है अपोज कर सकती है, तो हमारे लिबर्टी के साथ चल रही है। देन पॉलिटिकल एजुकेशन होना चाहिए, लोगों को जो है राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए। एजुकेशन होगा टू सेव गार्ड आवर लिबर्टी, द पीपल शुड बी पॉलिटिकली एजुकेटेड। लोगों को पॉलिटिकली एजुकेटेड होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सारा जो है आपका सेफ गार्ड ऑफ आपके जो है लिबर्टी है। लिबर्टी को जो है क्या चीज़ें जो है सेफ गार्ड करती हैं, क्या चीज़ें जो है बचाती हैं। थैंक यू बेटा। आज